हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जेएनवी का मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर यानी कि टेस्ट पेपर आपका किस तरह का होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। अगर किसी ने नहीं देखा है कोई तो इस बुकलेट का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है लास्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो पे जा करके इसको देख लेंगे। मेरे चैनल पे आपको इसकी पहली वीडियो मिल जाएगी। तो आज मैं आपको जो सेक्शन पढ़ाने वाली हूँ वो है आपका मेंटल एबिलिटी। तो आज मैं आपको मेंटल एबिलिटी के अंदर बताया था मैंने, ये जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो मेंटल एबिलिटी का होता है। और मेंटल एबिलिटी के अंदर 10 पार्ट्स होते हैं। वो 10 पार्ट्स के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे लिखा है हमारा सेक्शन 1 हैज 3 पार्ट्स, 10 पार्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे 10 पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी पार्ट 1। पार्ट 1 में देखो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये 4 क्वेश्चंस है और ये 4 क्वेश्चंस में कोई 3 जो है वो किसी सेम सीरीज को फॉलो कर रहा होगा और इसमें से कोई एक जो होगा वो एक डिफरेंट सीरीज को फॉलो कर रहा होगा। तो हमें वही चीज पता करना है कि इसमें से कौन से 3 सिमिलर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और कौन एक डिसिमिलर है इसमें से। तो चलो ये वाला अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसके साइड्स पे लाइन कट करी हुई है यानी कि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसमें भी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसमें भी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें डायगोनल को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें से डिफरेंट यानी कि ऑड कौन सा ना है, ए ऑप्शन। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में कौन सा डिफरेंट दिख रहा है आपको। तो देखिए KIT इसमें यूज हो रहा है, इसमें भी KIT यूज हो रहा है, इसमें भी KIT यूज हो रहा है, इसमें KIC यूज हो रहा है, की जगह पे C यूज हो रहा है। तो डिफरेंट तो ये है, इसलिए हमारा D ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब भी आपको एंगल इस तरह का बनाया हुआ हो, इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ भी ऐसा एंगल है, यहाँ भी ऐसा, बट इसमें क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, बी, इसलिए बी आंसर हो गया इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। ये देखो, इसमें छोटा सर्कल है, बाहर बड़ा सर्कल है, सब में वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल बाहर है। तो ये तीनों के हिसाब से ऐसे भी देख सकते हो सिमिलर, ये तीनों पिक्चर सेम दिख रहा है। इसमें भी अंदर से निकल के एरो बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है, बट इसमें क्या है, छोटा सर्कल बाहर आ गया है, इसलिए डिफरेंट यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 2 आ गया हमारा। पार्ट 2 के अंदर कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो आपके ये क्वेश्चन फिगर दिया हुआ होगा और इसमें आपको इसकी एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे अंदर ढूंढनी है। एग्जैक्ट कॉपी एंड विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर से सेम जो कॉपी होगी वो इसमें आपको ढूंढना है। तो देखो सेम कौन सा आपको दिख रहा है, इसको जब आप देखोगे तो 5 का सेम आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। फिफ्थ का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। इस तरह से हम 6th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 6th नंबर क्वेश्चन में भी आपका बी ऑप्शन जो है वही बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है क्वेश्चन फिगर के, बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7th में देखो एरो बाहर की तरफ है, सब में एरो बाहर की तरफ है। इसमें यहाँ पे एरो देखो, एक एरो इस तरह से बना हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी इस तरह का एक और है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो सब ये बाहर की तरफ दिख रहे हैं, इसमें फिर ये 2 ऐसा हो गया, ये भी नहीं होगा। तो सेम कौन सा हो गया, सी नंबर ऑप्शन। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो 8 का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हमें यहाँ बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या देखना है हमें, कि यहाँ पे देखो कि इसके अंदर हमें पार्ट को पूरा करना है और इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। फिगर को यहाँ फिट करना है कि ये फिगर जो है कंप्लीट हो जाए और इसमें से किसी के भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है हमें। सेम कौन सा पिक्चर है, यानी कि आप देखो इसमें से कोई सा भी ले लो, सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो कोई सा भी एक सेम पार्ट उठा के इसमें डालना है। तो यहाँ पे 9th का आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो सेम एज इट जिसमें हम लोग डालेंगे। इसमें देखो एरो ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे तो है नहीं कि सारे के एरो की बाहर तरफ ही है, बाहर के तरफ बी में दिख रहा है हमें। तो बी वाले पार्ट को अगर उठा के एज इट इसमें डाले तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें 10th में भी करना है। 10th में करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो जाएगा और डॉट्स कितने हो जाएंगे, 4 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा।
देखो इसमें कौन सा सेम ऐसा दिख रहा है, तो 10th नंबर ऑप्शन में हमें कहाँ दिख रहा है, देखो डी जो है, डी बिल्कुल सेम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो एग्जैक्ट सेम डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको कंप्लीट कर लो और कंप्लीट करके एज इट इज ढूंढ लो। और फिर एक तरीका और है कि आप इससे भी सोच के मेंटली सोच के भी बना सकते हो कि ये वाली फिगर यहाँ जो आएगी जस्ट ऐसे उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये फिगर हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं इस हिसाब से, या फिर इसको कंप्लीट, अगर कोई भी डाउट है तो इसको कंप्लीट कर लो और इसके हिसाब से ढूंढ लो। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में भी देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। वैसे आप ये वाला सेम फिगर अगर इसमें ढूंढोगे ना तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसको कंप्लीट करके कर सकते हैं। ये वाले पार्ट को फिल कर देंगे। अब ऐसा कौन सा पार्ट है, देखो ऐसा पार्ट बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन है, तो 11th का आंसर डी हो जाएगा। 12 में भी देखो क्या हो जाएगा, 12 में आप इसको इस तरह से एक लाइन बनाओगे, इस तरह से एक लाइन बनाओगे और एक लाइन बीच से जाएगी। फिर आप क्या करोगे, इसको फिल कर दोगे। सेम ऐसा ही बनाना है ना जैसा बाकियों में बना हुआ है। ये ऐसा पार्ट हो जाएगा। ऐसा पार्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो आपका 12th नंबर का ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4th पार्ट। 4th पार्ट में देखो क्या करना है इसमें। ये पिक्चर किसी भी सीरीज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कौन सी सीरीज को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। यहाँ पे देखो पहले एक सर्कल था, सर्कल में एक क्रॉस ऐड हुआ। नेक्स्ट फिगर में एक सर्कल और ऐड हो गया, सर्कल क्रॉस सर्कल। तो पहले सर्कल था, फिर क्रॉस था, फिर सर्कल था, अब फिर एक क्रॉस आ जाएगा। इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, दिस वन, सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन में कैसे बन रहा है, ये पिक्चर ऊपर ऐसा था, ये जस्ट उल्टा हो गया। इस पिक्चर को जस्ट हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। इधर वाले पार्ट को इधर, इधर वाले पार्ट को इधर। और क्या हो गया, एक क्रॉस बढ़ जा रहा है। यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया। फिर इस पिक्चर में क्या आया, फिर उल्टा हो गया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस में बदल गए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट फिगर के लिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और यहाँ पे क्रॉस कितने बन जाएंगे, 1 2 3 है तो 4 बन जाएंगे। ऐसा पिक्चर आपको ढूंढना है। ये कौन सा है, सी ऑप्शन, सी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो कि ये एरो ऐसे बना हुआ है, एरो ये कहाँ घूम रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे से ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इधर से इधर आया तो इधर से इधर जाएगा, तो एरो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ वाले ये दोनों है। अब यहाँ पे ऐसे घुमा, एन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। ऐसा वाला कौन सा हो गया हमारा, एरो तो एक तरफ ही है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 15 का बी ऑप्शन। 16 में देखते हैं। 16 में देखो ये ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। फिर नीचे उसके जस्ट नीचे वाले प्लेस पे आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ आ जाएगा और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे वाले ये 3 पिक्चर्स हैं। आगे देखते हैं, एरो देखो, एरो भी यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ आया, यहाँ आया, तो अब यहाँ पे आएगा। इस सर्कल देखो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से अब यहाँ आएगा। ये 3 चीजें एक बार मिलाओ, कहाँ पे मिल रही है, तो देखो इस तीनों में ही मिल रही है। तो हमें ये रेक्टेंगल भी देखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे वाला कौन सा है, देखो इन दोनों में से बी नंबर ऑप्शन है। तो 16 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें क्या करना है, तो पार्ट 5 में देखो ये पिक्चर से रिलेटेड है। अब किस तरह से ये ऐसे बना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी है कि इसके बाद का जो फिगर होगा वो इसके साथ रिलेटेड होगा। जो प्रोसेस यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे ये चेंज आ रहा है, वही चेंज, उसी टाइप से चेंज हमें इसमें भी करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये था क्या, एक स्क्वायर, इसके हमने डायगोनल्स को मिला दिया तो ये बन गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को मिलाएंगे। डायगोनल्स को मिलाएंगे तो एक तो डायगोनल ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, इतने डायगोनल बनेंगे। और एक और होगा ये ऐसे। तो ऐसा सेम पिक्चर हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखो ए में दिख रहा है। तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अब 18 देखते हैं।
18 में देखो ये पूरी पिक्चर सेम टू सेम है, सिर्फ ये वाला चीज़ ऐसे था और इसको उल्टा कर दिया गया। ऐसे ही सेम इसमें ये वाली पिक्चर सेम रहेगी, ये वाली पिक्चर सेम इन दोनों में है और ये ऐसे है तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये वाला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन 18 का सी हो जाएगा। 19 में देखो कैसे चेंज होगा, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये वाला फिगर है, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया गया इसमें, तो वही सेम चीज होगी, ये सर्कल उठ के इसके अंदर आ जाएगा, तो सर्कल स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर सर्कल, बाहर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 में देखते हैं, 20 में देखो इसमें क्या हो रहा है, ये तो पहले से था, ये दो पार्ट और भर गए, यानी कि इसके साइड साइड वाले दोनों पार्ट फिल हो गए। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट एज सेम एज इट इज, इसको ऐसे ही फिल कर देना है इस तरह से। ऐसा पिक्चर देखो कहाँ पे है, ये सी ऑप्शन में है, सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6th नंबर देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसको, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, इस ज्योमेट्रिकल फिगर को उठा करके अगर हम इसके अंदर डालें तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाए। देखो इसको सेम ऐसा बनाना है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो एक ट्रायंगल बन गया। एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनना चाहिए, ये या तो ट्रायंगल बनना चाहिए या स्क्वायर या सर्कल बनना चाहिए, तो हम इसको एक ट्रायंगल बना देंगे। अब देखो ये वाला जो पार्ट था, इस वाले पार्ट को हमें क्वेश्चन फिगर में ढूंढना है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, देखो डी है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या बन सकता है, इसको हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं, इसको हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, देन इसको कंप्लीट करेंगे और जैसा ये पार्ट फिल करा हुआ है वैसा हम इसको फिल कर देंगे, क्योंकि इसको सेम बनाना है। अब इस पिक्चर को हमें ढूंढना है, तो ये यहाँ पे हमें बी में मिल गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा एक स्क्वायर, इसको हम बना देंगे एक स्क्वायर और इस पार्ट को फिल करेंगे और ये फिल्ड पार्ट हमें क्वेश्चन फिगर में ढूंढना है। ये वाला हो गया हमारा बी, इसका बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर देखो, इसको भी अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाला पिक्चर हमें ढूंढना है, अब ये वाला तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा होगा, सी, क्योंकि इसको हम एज इट इज उठा के इसके अंदर फिट कर सकते हैं, इनको हमें घुमाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज बताना है और मिरर यहाँ पे बताया गया है कि एक्स वाई जो है वो मिरर है। एक्स वाई मिरर है तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, देखो ये सर्कल इसके सामने आएगा, ऐसे एरो बनेगा, ये डार्कन वाला सर्कल यहाँ आएगा और ये फील्ड वाला यहाँ जाएगा। ऐसा सेम फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ये ए ऑप्शन में दिख रहा है, 25 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में देखो कैसा बनेगा, पहले ये सी बनेगा इक्वल टू, फिर ये सर्कल और फिर ये एक्स। अब सर्कल में जो ये लाइंस हैं वो कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। ये देखो कौन सा दिख रहा है आपको ऐसा सेम, ये डी ऑप्शन दिख रहा है, 26 का डी हो जाएगा। 27 में देखो क्या होगा, पहले बनेगा के, क्योंकि पहले के दिख रहा है, फिर इसके बाद ये एन और फिर आई। ऐसा पिक्चर कौन सा दिख रहा है, के एन एन आई, बी, 27 का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या होगा, पहले प्लस है, यहाँ पहले प्लस बनेगा, यहाँ डिवाइड बनेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस। ऐसा कौन सा है, प्लस नीचे डिवाइड एंड ऊपर माइनस एंड इधर मल्टीप्लाई, सी ऑप्शन 28 का। नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर इन क्वेश्चन दिस, इसमें क्या करना है, देखो ये पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी पूरी वीडियो, पूरा चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं मेरे इस चैनल पे। जेएनवी का पूरा प्लेलिस्ट है, उसके अंदर पूरा ही करवाया मैंने क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी करवाए हुए हैं, आप वहाँ पे और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग से क्या है। इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब ये छोटा पार्ट हो गया है, इसमें ये कटिंग कर दी गई है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये कैसा बनेगा, देखो इस तरह का बनेगा। फिर ये पार्ट ओपन होगा, अब ये पार्ट जब ओपन होगा तो ऐसा बन जाएगा इधर। इसके बाद फिर ये पूरा ओपन होगा,
तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये पूरा ओपन होगा, एक पार्ट यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, और इसमें भी इस तरह से कट दिखेंगे ऐसे तरह से। ये ऐसा पिक्चर आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा पिक्चर हमें ए में दिख रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये यहाँ पे ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, ये कुछ इस तरह का कटिंग यहाँ पे दिख जाएगा, तो ए हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं। 30 में ये फोल्ड कर दिया गया, ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट जो कटिंग है वो यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, और यहाँ पे भी दिखेगा, यानी इस तरह का। देखो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा और ये ऐसा। तो ये कौन सा है, देखो यहाँ पे देख के पता चल जाएगा आपको, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें जब ये ओपन होगा 2 सर्कल तो यहाँ दिखेंगे, फिर यहाँ सेम, फिर 4 सर्कल यहाँ भी दिखेंगे, 4 सर्कल यहाँ भी दिखेगा। कटिंग मतलब ये कटिंग है ना, ये कटिंग दिखेगी। ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर। अब इसमें क्या है, देखो ट्राइंगल यहाँ और सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल एंड देन फिर सर्कल। ये वाला चीज हमें कहाँ पे दिख रहा है, तो पहले ट्राइंगल्स का सर्कल बन रहा है, ट्राइंगल्स का सर्कल एंड देन सर्कल का सर्कल बन रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ए में क्या था, पहले सर्कल दिख रहा था, फिर ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल होना चाहिए फिर बाद में सर्कल, इसको अकॉर्डिंग टू दिस, इसलिए इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। 9th में देखो क्या करना है कि 9th में आपको ये पिक्चर्स को ऐड करके एक पिक्चर बनाना है जो आपको इसके अंदर बना हुआ दिखेगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था क्लास के अंदर, इसकी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। अब इन सारे पिक्चर्स को हमें इनके अंदर ढूंढना है। देखो ये वाली पिक्चर में आपको ये 3 नंबर दिख रहा है और ये एडजेक्ट नहीं दिख रहा है, सेम, ये हो ही नहीं सकता। इसमें देखो ये 3 नंबर दिख रहा है, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर का और ये 1 नंबर का, तो मुझे लगता है कि यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकियों में भी हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर, इसको भी ऐसे ही नंबरिंग कर लो। चलो ढूंढते हैं अब इसको। ये अगर देखें हम लोग, ये दोनों होगा, बट ये क्या रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, इसलिए ये नहीं होगा। अब अगर हम बी ऑप्शन देखें तो 1 और 2 हमें यहाँ दिख रहा है, 4 और 2 सॉरी 1 एंड 2 यहाँ दिख रहा है, ये 3 एंड 4, 3 एंड 4 ये हो गया। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से 34 का राइट हो जाएगा। इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। यहाँ देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और थर्ड 4 इसमें हमें नहीं मिला। ये 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, हमारा बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? ये नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो ये जो 4 नंबर है वो 2 बार दिया है, 1 और 2 दिया है, 3 है ही नहीं इसमें। 1 2 3, तो ये देखो ये हो गया 1 वाला पार्ट और ये 2 वाला नहीं हो रहा क्योंकि देखो यहाँ कट है, अगर यहाँ कट होता तो ये हो जाता, ये नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें ये 1 वाला पार्ट 2 बार दिया हुआ है, जब एक पार्ट 2 बार हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 3 वाला पार्ट 2 बार है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये 1 वाला पार्ट, ये 3 वाला पार्ट और ये 2 वाला पार्ट, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया 36 का। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, लास्ट है। इसमें ढूंढना है कि ये वाला पार्ट किस पिक्चर के अंदर हिडन है, छिपा हुआ है। तो देखो ये वाला पार्ट किस में छिपा हुआ है, तो हम लोग अगर इस पिक्चर को देखें तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 38 नंबर देखो, 38 नंबर के हिसाब से अगर हम इसमें आते हैं तो ये हमारा ये पिक्चर मिल जाता है इसके अंदर, तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा, बी। 39 देखते हैं। 39 में देखो, 39 को अगर हम लोग देखें तो ये हमें इसके अंदर मिल जाएगा, इसका राइट बी हो गया। 40 नंबर देखो, 40 नंबर कहाँ पे दिख रहा है हमें, 40 नंबर अगर हम इसको ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं तो ये हमें 40 नंबर मिल जाएगा इसमें, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस किए।
रीजनिंग के हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिए जो 10 सेक्शंस में थे। आपको मैंने पूरी डिटेल बताई थी पिछले वीडियो में कि रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोगों ने आज रीजनिंग के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।